तो टॉपिक क्या है हम लोग का? पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब क्या होता है भाई? बताओ आंचल, लेआउट क्या चीज होता है? कितने लोग जानते हैं लेआउट के बारे में? बताओ बेटा तुम बताओ। सर लेआउट का मतलब होता है खाका, एक स्ट्रक्चर, एक इसका हम लोग कह सकते हैं लेआउट, एक कह सकते हैं प्रारूप तैयार करना। बैठिए, ठीक। जैसे आप जो पेज, जो आपका मैटर है, ये इसमें जो मैटर आपके पास है, ये जो मैटर इसमें लिखा जाना है, इस कितने एरिया में लिखा जाना है और कितना आप दूर तक इसको सेट करना चाहते हैं, इसका मार्जिन क्या बनाना चाहते हैं ना। मार्जिन मीन्स क्या होगा इसमें, जैसे बाईं तरफ से, दाहिनी तरफ से, और इसका साइज क्या होगा। मतलब कई ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो लेआउट में हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक। इसमें यहाँ पर ऑप्शन भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर लेआउट में सबसे पहला टाइप क्या बता रहा है? थीम्स। क्या दिख रहा है इसमें? थीम्स। अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, कोई बता पाएगा थीम्स क्या होता है? थीम्स एक ऐसा चीज है जो हम सभी लोग अपने मोबाइल में भी यूज करते हैं ना। शादी का बताओगे क्या चीज होता है थीम्स? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग, बैकग्राउंड एक अलग चीज हो गया। थीम्स का मतलब क्या होता है मैं जानना चाहता हूँ। कलर नहीं। जैसे अभी हम लोग ये कहें कि शादी सभी के घरों में लगभग पड़ती है, तो जैसे मेहंदी होती है सर टॉपिक, या कह सकते हैं हल्दी होता है, तो हल्दी के समय सारे लोग येलो कपड़ा पहनते हैं, है ना। एक उनके दिमाग में बनाया गया है कि एक ऐसी थीम, लोग कहते हैं थीम डिजाइन करना, है ना। अब जैसे अगर कहीं पे मान लीजिए कोई गमी का कोई प्रोग्राम चल रहा है और आप वहाँ पे आए हैं, बाराती वाला गाना बजाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। और अगर आए हैं, बारात जा रही है और आप उसमें गमी वाला गाना बजाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हम वहाँ पे कुछ चीजों को सेट करते हैं जो उसके सिचुएशन के मुताबिक वो फिट होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर हम उन चीजों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा चीज बता रहे हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसका क्या लुक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लुक कैसा दिखना चाहिए, ये चीज हमको क्या बताता है? थीम्स। थीम्स में कई चीजें आती हैं, जैसे 3 पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर। एक आ रहा है इसमें कलर्स, एक फॉन्ट्स और एक इफेक्ट। आप भी अपने मोबाइल में जब थीम्स को चेंज करते हैं तो आप देखिए उसका जो आइकन्स होता है, उसमें जो लिखावट होती है, उसका स्टाइल बदल जाता है, उसका बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी आप एक थीम से एक साथ कई चीजों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 1 by 1 इसका कलर चेंज कर सकते हैं, या हम इसका फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, या हम इसके इफेक्ट्स को बदल सकते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करें मैटर को और यहाँ पर हम कलर्स में जाएं, तो देखिए ढेर सारे पैटर्न्स दिख रहे हैं आपको। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर आपको कुछ ये इतना दिखता है यहाँ पर कि हल्का सा बैकग्राउंड में थोड़े कलर में फर्क नजर आता है। देखिए अभी जरा सा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कलर्स पे जब जा रहे हैं तो देखिए इसका पीछे का बैकग्राउंड का कुछ चीज चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है ना। ये देखिए कलर है, इसका मतलब सिर्फ कलर से आ रहा है। अगर हम कलर के अलावा हम यहाँ पर फॉन्ट्स की बात करें तो देखिए फॉन्ट की जो लिखावट, जो मैटर है आपका, उसका स्टाइल कुछ बदल रहा है। इसका मतलब फॉन्ट एक अपने मतलब फॉन्ट को रिलेटेड, फॉन्ट को लेकर के चेंजेस लाएगा, है ना। और अगर हम यहाँ पर इफेक्ट्स की बात करें तो देखिए इफेक्ट्स में इतने यहाँ पे प्री शेड्यूल्स दिए हुए हैं, इनमें से किसी को अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये दिखाता है। हालांकि बहुत कुछ आपको इसमें इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा, बहुत लाइट क्लियर। तो और अगर हम लोग थीम की बात करें तो थीम में सारी चीजें एक साथ शामिल है,
वहां से हम 1 बाय 1 कर सकते हैं। और इस वाले विकल्प से कौन सा विकल्प हमारे को जो यहाँ पे मिल रहा है, इससे हमें देखिए यहाँ पर एक तरीके से पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी पे, देखिए तो देखिए आपको एक साथ बैकग्राउंड की कलर भी दिख रहा है और इसका स्टाइल भी बदल रहा है और कुछ और भी चीजें आ रही है। तो यहाँ पे कई ऐसे बने बनाए हमारे पास क्या है, पैटर्न है, जो हम अपने डॉक्यूमेंट पर, अपनी वर्कशीट पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको थीम समझ में आया होगा। थीम क्या है, एक प्री डिफाइंड या प्री स्टोर्ड एक पैटर्न है जिसमें कलर्स भी आते हैं बैकग्राउंड, जिसमें उसका स्टाइल भी आता है, उसका फॉन्ट भी आता है। ये तीनों मिला के एक नाम दिया गया जिसको क्या कहते हैं, थीम सेट। हम चाहे तो इसको इंडिविजुअली अलग अलग भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कुछ भी अभी मैंने आपको दिखा ना, इसके पहले जो लिखा था, कंट्रोल Z करता हूँ तो देखिए ऐसे था आपका, इसका मतलब लुक चेंज था। तो आप जैसा कुछ चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो वर्कशीट में जो मैटर लिखा हुआ है उसका लुक चेंज किया जाए या थीम चेंज किया जाए, तो क्या आप समझ पाएंगे, इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें आपके कंटेंट्स पर कोई असर नहीं है। जो भी आपने वर्कशीट में मैटर लिखा हुआ है वो कंटेंट नहीं चेंज होने वाला है, बट उसका लुक चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड थीम्स। जैसा थीम हम यहाँ पे लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका मैटर क्या होगा, दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट्स हमारा था। इसके बारे में अगर कुछ एक थोड़ा सा लिखा दे आपको, है ना, नोट करो। हाँ, थीम में हेडिंग आपकी थीम्स ही है भाई। लेआउट जो आपका मेनू है उसके अंदर पहला टैब क्या है, थीम्स का ही है। बोला है, by using these options, we can apply the selected themes to the selected matter of worksheet. Selected themes to the selected matter of the worksheet. समझ में आया कुछ? ठीक। अभी नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या है, पेज सेटअप, है ना। पेज सेटअप में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कई चीजें नजर आ रही है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, है ना, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, है ना, इस तरीके से कई चीजें दिख रही है। आपको MS वर्ड से इसमें ज्यादा चीजें दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पर कोई पेज नहीं होता। क्योंकि एक जो वर्कशीट होती है, जैसे हम लोग अगर MS वर्ड की बात करें तो जो पेज होगा वो A4 साइज का होगा, A3 साइज का होगा। उसका एक अपना प्री डिफाइंड क्या है, डायमेंशन है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऐसा होती है। लेकिन वर्कशीट तो अनलिमिटेड एरिया है ना, मीन्स कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एरिया है। उसमें हमारे पास लगभग 10,48,000 रोज है, 16,000 के आसपास कम से कम आपके पास क्या है, कॉलम्स है। तो इसका मतलब कि उसका एक एरिया बहुत बड़ा है। तो इसमें हम कहाँ से पेज को डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए कुछ अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए एक चीज और ध्यान से, यहाँ पर जब हम मैटर को सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें अभी नहीं दिख रही है, जैसा ब्रेक वाला हाईलाइट किए, बट यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है। मार्जिन किसे कहते हैं भाई, मार्जिन जब भी कोई पेज होता है ना, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर
जैसे ये कोई पेज है ना, तो ये जो पेज है इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, इसमें जो मैटर लिखा जा रहा है उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ से यहाँ तक आप मैटर लिखना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैटर आप नहीं लिखना चाहते, तो ये जो एरिया है या ये जो आपका एरिया है, ये एरिया, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ठीक, मार्जिन मीन्स होता है गैप, है ना। ये लाइट जला दो, सही दिख रहा है? अरे यार तुम तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम और लोग। तो ये चीज क्या हो रही है हमारे पास, मार्जिन, है ना। तो मार्जिन में ये कौन सा मार्जिन हो गया भाई, लेफ्ट साइड। ऐसा कुछ सही लग रहा है इसको? हाँ, एक लाइट और जला दो घर वाले, ज्यादा ठीक है। ठीक, तो ऐसे ये लेफ्ट मार्जिन, ये सॉरी ये राइट मार्जिन है, राइट है ये लेफ्ट हो गया, और ये टॉप इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं, इसके अलावा जैसे ये तो हमारा मार्जिन हो गया, और इसमें देखिए डायमेंशन होता है, यानी जो पेज यहाँ से यहाँ तक है, ये इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई, है ना। और ऐसे यहाँ से यहाँ तक होगा, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो एक पेज का डायमेंशन होता है, उस पेज, उस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, किस चीज डिनोट करते हैं, साइज। साइज का जो होता है, पेज का जो साइज होता है, ये पेज का साइज आपको कुछ पहले से प्री डिफाइंड है, जैसे हम लोग नाम सुने हैं A4 साइज, है ना। ऐसे कुछ और भी होता है, जैसे एक लीगल होता है, एक लेटर होता है, ऐसे एग्जीक्यूटिव होता है। इस कई प्रकार के क्या है, प्री डिफाइंड साइजेस होती हैं जो कुछ नाम से पहचानी जाती है। जैसे हम लोग अपने ज्यादातर काम जो यूज करते हैं वो किस पे करते हैं, A4। तो A4 साइज का जो पेपर होगा उसका डायमेंशन, उसकी लंबाई चौड़ाई निर्धारित होगी। जैसे लगभग 11.5 इंच के आसपास उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, और 8.5 इंच के आसपास चौड़ाई होती है। तो इसका मतलब कि अगर हमको इतना, ये जो आपका लगभग मेरे आई थिंक ये जो कॉपी है, ये एक A4 साइज का एक एग्जाम्पल है। लेकिन आप अगर देखिए जो लेटर साइज है या लीगल साइज है, इनके साइजेस क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे आप अगर कहीं पर कोर्ट वगैरह में, कचहरी वगैरह में कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उनके पेजेस की साइज क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। तो कैसी आवश्यकता है पेज की, जैसे आप यहाँ पे देखें, ये आपका पेज 2 टाइप का होगा ना, इसका आकार थोड़ा सा हाइट ज्यादा है ना। तो हमारे पास मार्केट में कई प्रकार के पेजेस होते हैं, जिसकी आवश्यकता हमको होती है, वैसे वाले पेज को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको साइज के बारे में पता चल पा रहा है। अगर कोई पूछता है कि पेज की साइज क्या होती है, तो कुछ तो याद रहेगा ना, एक A4 साइज, A3 साइज, है ना, लीगल साइज, लेटर साइज, एग्जीक्यूटिव साइज, ऐसे कई हमारे पास साइजेस आते हैं। सर लीगल में क्या होगा, जैसे उनका अभी आप यहाँ पे देखिए ना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो यहाँ पे साइज के अगर हम बात कर रहे हैं, ये कई प्रकार के साइज के पेपर दिख रहे हैं। देख रहे हैं आपको यहाँ पे एक लेटर साइज है जिसमें बता रहा है 21.59 सेंटीमीटर, लगभग 21.5 सेंटीमीटर क्या है इसका अपना एक चौड़ाई है, और 27.94 क्या है इसका ऊंचाई है ना। ऐसे अगर हम यहाँ पर A4 की बात करें तो A4 में कितना आ रहा है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर क्या चौड़ा है, और बाकी इसमें लगभग इसका ऑप्शन आ जाता है। तो हमने जैसे आपको बताया कि अगर हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 8.5 इंच बाई 11.5 इंच का आता है। आप में से पता है लोगों को इंच और सेंटीमीटर में कितना क्या रिलेशन है, कौन जानता है? 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 12। खड़े हो जाइए, किसने बताया? 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। कौन बता रहा है? और बहुत लोग गा के बताए, सुर में मिलाए ना, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट बात थी, सब लोगों को याद था।
निशान बता रहे हैं कि 1 इंच में 10 सेंटीमीटर होता है। हाँ नहीं कि हाँ हाँ मतलब वो सही है, मतलब 10 सेंटीमीटर होता है। तुम बताओ भाई महिला मंडली, बताओ नेहा कह रही हमसे बात नहीं हो रही, बताओ नेहा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 22 12 और आप बताइए 12। अब काफी कुछ लग रहा है कि हम लोग को सब को डूब मरना चाहिए। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। जो कांच की स्केल होती है, पटरी होती है ना आपकी, एक फीट, एक जो लकड़ी वाली जो पटरी होती है, स्केल होती है, वो 1 फीट की होती है। उसमें इंच में देखोगे तो 12 इंच आता है। और अगर जो छोटी जो ड्राइंग बॉक्स के अंदर जो कांच की स्केल मिलती है वो होती है कितनी? 6 इंच की होती है या 15 सेंटीमीटर होती है। समझ में आ रहे ना? तो ये एक कॉमन सा फिनोमेना है कि हम आई थिंक यहाँ पर हम लोग 20 लोग बैठे हैं, 22 लोग बैठे हैं और हम लोग मेजरमेंट नहीं समझ पा रहे हैं। तो कैसे समझेंगे कि हम अपना कपड़े में 2.5 मीटर में सूट हो जाएगा और इतने में हो जाएगा? आपको पता ही नहीं है वो क्या काट के दे रहा है, कितना होना चाहिए। खाली रटिए मत, चीजों को समझिए। मैंने भी आपको बताया, ये देखिए स्केल यहाँ पे नजर है, ये कितनी लगभग 1 फीट की स्केल मानी जाती है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर दिखाएगा, है ना? आप अगर देखें तो दिखाई देगा। और नीचे की तरफ जो इंच है ये कितना होगा? 12 इंच। 12 इंच बराबर 1 फीट, है ना? तो अगर हम लोग 30 को 12 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2.5। 12 दूनी 24, है ना? और 12 पंजे 60। लगभग 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, मोटा मोटा, ठीक है ना? तो इसी वजह से जब आप 6 इंच की बात करते हैं तो सेंटीमीटर में कितना आता है? 15। जब 12 इंच की बात करते हैं तो सेंटीमीटर में कितना आता है? 30। ऐसे आप जो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बताओ शादी का, जल्दी से। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 होते हैं, माने 100 सेंटीमीटर बराबर। जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आधा मीटर में कितना देता है? 50 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही अगर हम इसमें 30 सेंटीमीटर है तो ऐसे ऐसे 3 करेंगे तो 90 ही होगा। इसका मतलब 1 मीटर में 3 फीट से ज्यादा होता है, क्योंकि 90 सेंटीमीटर ही तो हो गया 3 फीट और आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसका मतलब कि 3 फीट से ज्यादा होगा। तो आप भी इन चीजों के बारे में जानिए, मेजरमेंट क्या होता है। ये आपको यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ना अभी आपको, यहाँ पे जो मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था, है ना? यानी जो यहाँ पर साइज है ये तो अभी कुछ क्लियर हो रहा है। आपकी जो स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है, देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी जो वाला साइज में, तो A4 साइज का क्या दिखा रहा है? 21 सेंटीमीटर ना, और आपकी स्केल कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये लगभग आसपास यहीं कहीं आएगा। और जो चौड़ाई है वो कितना, ऊंचाई कितना है? 29.7, यानी लगभग 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 1 फीट ऊंचाई हो गई और 21 सेंटीमीटर के आसपास क्या हो गया? चौड़ाई हो गई। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर अभी एक पेपर होता है A4 A5 तो 14.5 इंच या 14.8 सेंटीमीटर बाई 21 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर देखिए एक एग्जीक्यूटिव है, ये 18 सेंटीमीटर, ऐसे लीगल है, लेटर है। सबसे बड़ा साइज किसका दिख रहा है? लेजर है, लेजर 43.18 सेंटीमीटर है नहीं, और 27 पॉइंट इतना, माने काफी बड़ा पेपर हो गया, है ना? तो ऐसे यहाँ पर, और ये देखिए लेटर साइज है यहाँ पर 21 पॉइंट इतना और इतना, स्मॉल लेटर साइज। तो बहुत ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, यानी साइजेस ऑफ पेपर की हैं जो हमको मार्केट में मिलता है। अब वो कैसी जरूरत है, कहाँ पर, उसको हमको यूज करने की आवश्यकता, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसा पेज हम क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो मैटर होगा, अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा दिया क्यों गया है? इसलिए दिया गया है कि अगर हम जो मैटर यहाँ बनाए हैं ये पेज में तो छापेंगे, और पेज जितना अवेलेबल मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पेज को देखें, यहाँ पर ये मैटर को, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है
जो मैटर है, अगर हम जानना चाहते हैं कि ये कागज पे कैसे छपेगा तो कौन सा विकल्प यूज करेंगे? कहाँ मिलेगा? प्रिंट में। यानी वो चीज कहाँ मिलती है? फाइल मेनू में। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक जगह प्रिंट दिख रहा है, ठीक? यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना? यानी ये जो दिख रहा है इसमें आपको पेपर का साइज भी दिख रहा है। यानी आपका इतना मैटर जो भी है वो पूरे पेज में इतनी दूर में आएगा ना। अब हमारे को कैसा पेज चाहिए, ये मैटर कितना बड़ा होना चाहिए, तो हम इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं और इसका हम लोग डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि ये तो बहुत छोटा आ रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से जो ये मैटर का जो पेज का जो साइज है इसको बढ़ाएंगे। ये कहाँ से मिलता है? यहाँ से मिलता है। फॉन्ट में जाके साइज बड़ा करेंगे तो बड़ा होगा ना, बड़ा होगा ना भाई? कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। दिख रहा है ना? अब आप ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये एग्जैक्ट मत मानिए, आप इसको चेक कहाँ से करेंगे? फाइल मेनू में जाके आप क्या करेंगे? प्रिंट ऑप्शन में जाके देखिए, यहाँ पर अब पहले से बड़ा आ रहा है। आपका जो पेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक मैटर आ रहा है। और आप एक चीज और देख पा रहे हैं कि पूरा नहीं आ रहा है, कुछ इसमें छूट गया है, क्वांटिटी के बाद वाला चीज छूट गया है। इसका मतलब हमारे पेज का जो डायमेंशन था वही उसमें कहीं ना कहीं सेटिंग में क्या हो रही है? प्रॉब्लम आ रही है, पूरा मैटर नहीं आ रहा है। तो अब या तो क्या करिए, आप इसके साइज को छोटा करिए और या तो इस पेज के डायमेंशन को बड़ा करिए, तभी तो पूरा मैटर आएगा। तो यहाँ पर इस चीज के लिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इतना स्पेस अनायास जा रहा है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये ज्यादा आ रहा है इधर से, इधर कम कर लेते हैं, ठीक? अब आप देखें यहाँ पर, देखिए एडजस्टमेंट में अब आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? दिस इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब आप काम करेंगे तो बिफोर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑन पेपर, आप उसको पहले अपने स्क्रीन पर ही क्या करिए? जस्टिफाई कर लीजिए, देख लीजिए कि एग्जैक्टली वो छप कैसे रहा है। तो जब आप कंफर्म हो जाए तभी उसको क्या करिए? प्रिंट पे दीजिए। प्रिंट पे करना है आपको, प्रिंटर अगर लगा होगा तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसी वाले पे क्लिक कर देना है, तुरंत वो छप जाएगा। समझ रहे हैं ना? आप यहाँ पे प्रिंट क्लिक कर देंगे तो वो क्या करेगा? प्रिंटिंग। अब वो यहाँ पे जो कोई ऐसा है नहीं तो प्रिंटर ओपन एक्स कोई प्रिंटर दिखा रहा है, इसमें आप इसको सेव कर सकते हैं, बाद में प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सपीएस मॉडल है और एक आपका इसमें, तो कोई भी एक आप प्रिंट फाइल में आप इसको क्या कर सकते हैं? कोई भी आप ऐसा दे सकते हैं, ये सेव हो जाएगा, बाद में इसको प्रिंटर पे आप प्रिंट कर सकते हैं। क्या मैटर यहाँ पे पेज लेआउट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा है? यानी पेज लेआउट का उद्देश्य क्या है कि हम जो भी मैटर अपने वर्कशीट में बना रखे हैं उसको हम कैसे छापेंगे, कैसे दिखेगा वो हमारे डॉक्यूमेंट में। तो एक ऑप्शन इसमें आपको मिल रहा था मार्जिन, जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप मार्जिन से आप इसके चारों तरफ के डायमेंशन को सेट कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, हेडर, फुटर। हेडर भी समझते हैं, जो हर पेज के ऊपर छपता है उसको हेडर कहते हैं, और जो हर पेज के नीचे छपता है उसको क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये मॉडल दिए गए, नॉर्मल, वाइड और नैरो। तो आप जैसा चाहें यहाँ से आप इसका दे सकते हैं डिटेल्स। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन आपके पेज का स्टाइल होता है कि वो हाइट में ज्यादा हो और लेंथ में कम हो, या उसको इसका उल्टा कर सकते हैं। तो दो नाम देखते हैं आपको यहाँ पर, एक पोर्ट्रेट और एक क्या होता है? यानी हमारे किसी भी पेज का डायमेंशन दो ही होता है, या तो वो पोर्ट्रेट होगा, पोर्ट्रेट में क्या होता है? हाइट ज्यादा होती है और जो विड्थ होती है वो कम होती है। और लैंडस्केप में क्या होता है कि उसका जो विड्थ जो होती है वो ज्यादा होती है और हाइट क्या होती है? कम होती है। जैसे आपके ड्राइंग की जो कॉपी होती है वो क्या होती है? लैंडस्केप में। नॉर्मली जो आप चीजों को यूज कर रहे हैं सब किसमें? पोर्ट्रेट में। तो याद रहेगा, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट में जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसी के साथ यहाँ पर अगर देखें तो दूसरी चीज यहाँ पे दे रही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, प्रिंट एरिया। किसी और भी सॉफ्टवेयर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे पेज का एक निर्धारित क्या होता है? साइज होता है।
एक पेज A4 साइज का होगा या कुछ भी आप A3 का होगा, लीगल होगा। लेकिन वर्कशीट में तो ऐसा नहीं है ना, वर्कशीट तो बहुत बड़ी होती है भाई। वर्कशीट क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। तो उसमें से हम चाहें तो लिमिटेड मैटर को, जितनी हमें आवश्यकता है, हम उतने मैटर को ही क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको लग रहा है कि मुझे इतने में सिर्फ इसकी जरूरत है, प्राइस की जरूरत, बना सब कुछ है। अभी अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा दिखेगा ना, पूरा दिख रहा है ना। हम चाहते हैं, भले ही हमने इतना ढेर सारा मैटर बना रखा है, लेकिन हम प्रिंट कितना करना चाहते हैं, हम पेन और रेट ही करना चाहते हैं। क्वांटिटी प्राइस की जरूरत हमको नहीं समझ में आ रही। तो मैटर को डिलीट मत करिए, डिलीट नहीं करना है, बट हमें उतने ही मैटर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये चीज हम कहां से कर सकते हैं, सेट प्रिंट एरिया। यहाँ पे प्रिंट एरिया ऑप्शन में एक लिखा है सेट प्रिंट एरिया और दूसरा क्या है, क्लियर प्रिंट एरिया। अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे रेट और ये चाहे ये वाला ये दो ही ऑप्शन चाहिए, इतने तो हम पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पे हम जाएंगे सेट प्रिंट एरिया, इसको इस पे क्लिक कर देंगे। तो अब क्या हो गया कि मैटर तो पूरा आपका है, बट अब प्रिंट कितना होगा, जितना सेलेक्ट किया था आपने। आप अभी आप कुछ मत करिए, सिंपली आप प्रिंट में जाएं और यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पे जाएं, तो आपको देखिए कितना दिख रहा है, जितना आपने सेलेक्ट किया था। इसका मतलब कि एक्सेल के अंदर हम वर्कशीट में जितने भी एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं, भले ही हमने पूरा बना रखा है, हमको जितनी आवश्यकता है हम उतने को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उतने को ही हम प्रिंट निकाल सकते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो सिर्फ इतना ही जाएगा, है ना। और अब यहाँ दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर प्रिंट एरिया, जैसे आपको काम था आपने इतना कर लिया, अब आप अगर इसी पे रखेंगे, बाई द वे प्रिंट किया तो जितना सेलेक्ट वही जाएगा। आपको लग रहा है कि हमारा जो एरिया है, अब देखिए इसको सेलेक्ट यहाँ पे पॉइंटर रखने की जरूरत नहीं है, आप हटा भी देंगे तब भी वही आएगा। जैसे मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया है ना, बट स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पर तो पूरा ही दिख रहा है। बट अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट करते समय आप देखिए यहाँ पर अभी भी वही दिख रहा है, जबकि हमने सेलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी एक बार सेलेक्ट करके कंप्यूटर को बता दिया, सेट प्रिंट एरिया में जाके कंफर्मेशन दे दिया। अब अगर जब तक हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे तब तक पूरी वर्कशीट का डेटा को वो अपने आप नहीं समझ पाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी सेटिंग को हटाना पड़ेगा। तो सेटिंग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे। जब हम इसको क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो अब ये पूरा मैटर समझ जाएगा कि यानी उसमें से कोई सेलेक्टेड पॉइंट को नहीं करना है, बल्कि पूरे को करना है। आप अगर फिर से देखें यहाँ पर, अब आपको देखिए पूरा दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो प्रिंट एरिया क्या होता है, पूरी वर्कशीट का वो एरिया जितने को हम प्रिंट करना चाहते हैं। भले ही हमने बहुत ढेर सारा बना रखा है, लेकिन हम सबको नहीं चाहते, तो जितना हमें चाहिए हम उतने को सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट माने पेज लेआउट में कहां पर जाएंगे, प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया पे उसको क्लिक कर देंगे, तो उतना एरिया हमारा क्या होगा, प्रिंटिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर आप सिंपली जब प्रिंट करेंगे तो उतना ही डेटा हमारा क्या होगा, कागज पर छपेगा। समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. एक बार और दे, इसमें एक ऑप्शन और है, इसमें ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या होता है, जैसे हम ये मैटर मान लो फॉर एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इसको मैं कॉपी कर दूँ सर, हाँ सर, जैसे ABC करेंगे सिलेक्ट हाँ। एरिया प्रिंट से, उतना होगा, डी नहीं होगा? जितना सेलेक्ट करेंगे वही प्रिंट होगा। नहीं, ये नहीं दिख रहा है कि सर एरिया प्रिंट होगा ना, ये जितना आप सेलेक्ट करके सेट किए रहेंगे, जैसे आपने इतने को किया जी सर। या इतने को किया, हाँ, तो प्रिंटिंग में इतना ही आएगा, ये पोर्शन नहीं आएगा एरिया सेट। जो आप एरिया से। अब अगर आपको लग रहा है कि हमने पूरा किया है, आप फिर से देख लीजिए, आप इतने को करिए ना, आपको लग रहा है मुझे सिर्फ इतना प्रिंट चाहिए, इतनों को सेलेक्ट करिए और क्या करिए, सेट कर दीजिए। अब आप हटा दीजिए यहाँ से। अब आप देखिए यहाँ पर तो कितना आ रहा है, जितना आपने सेलेक्ट किया था। बात समझ में आई कुछ? कर लोगे इसको प्रैक्टिकली, आप कर सकते हैं ना ये चीजों को। यानी पूरी वर्कशीट में जितने भी एरिया को आप चाहते हैं कि मुझे जरूरत है प्रिंटिंग की, पहले हम उतने को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, लेआउट में जाकर के वहां पर जो प्रिंट वाला ऑप्शन है, प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो वो उतना एरिया को सिलेक्ट कर लेगा वो। और इसके बाद जब हम यहाँ पर
प्रिंट करेंगे तो उतना ही जाएगा। और दूसरा ये था कि अगर हमको पुराना चाहिए कि जो प्रिंटिंग का काम था खत्म हो गया, अब हमें पूरा एरिया मान लिया जाए, तो आप उसको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। और इसमें एक ऑप्शन और भी दिख रहा था ऐड करने के लिए ना भाई। तो जैसे आप एक साथ दो जगह का एरिया कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसको भी बता देते हैं। देखो एक बार फिर से देखो, अभी क्या है, मैंने प्रिंट एरिया हटा दिया है यहाँ पर देखो, ये भी हटा दिया है ना। अब जैसे मान लो इसमें ऐड वाली बात आ रही थी, जैसे मान लो हमने कहा कि मुझे इतना चाहिए, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से सेट कर दिया, तो अब इतना ही आएगा। जैसे आप इसे प्रिंट कर रहे हैं तो इतना ही दिख रहा है, आपको लग रहा है मुझे कुछ और चाहिए, अब आपको यहाँ वाला चाहिए, इतना एरिया चाहिए, इतना इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया में जाके ऐड कर देंगे। तो अब पूरे में से 2 एरिया सेलेक्ट हो गया है ना। कैसे चेक करोगे, यहाँ पे वो वाला चीज तो नहीं दिया इसमें, मान लो इतना किया मैंने और सेट कर दिया, और देन मान लो इतना एरिया दिया मैंने, इसको भी क्या कर दिया, इसको भी ऐड, इसको भी कर दिया। अब इसको फाइल में देना है, तो 2 आ रहा है यहाँ पर, वो वाला नहीं आया, वो नहीं आया अभी, वो नहीं आया सेट ऐड करने वाला, ये जो हम लोग चाह रहे थे वो नहीं आ रहा है यहाँ पर। ऐड करने पर मान लो ये इतना ही हम चाहते, ऐसा कैसे नहीं चाहिए, तो ये एरिया को प्रिंट नहीं लेता, उसको चलिए ऑप्शन चेक करके तब बताता हूँ, है ना, कोई बात नहीं। 2 चीजें तो समझ में आ रही है, सेट और क्लियर है। अब इसमें एक ऑप्शन और है, ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है इसमें, देखो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इतना मैटर है और हमने इसको क्या किया, कॉपी कर दिया, यहाँ पे यहाँ कर दिया, दोहराएं, एक पेज की अपनी निर्धारित साइज होगी ना भाई, जैसे A4 साइज है, उसका अपना एक एरिया है। जैसे मान लो मैंने इतना दिया यहाँ पर, अब इसको चेक करो ये कितने पेज में छप रहा है, मान लो नहीं, पहले इसको अभी हमें क्लियर करना है, प्रिंट एरिया में हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए जैसे इतना आ रहा है, इसका मतलब अभी और है, कुछ तो और होगा। आपको लग रहा है कि हमारा इतने के बाद यानी कॉपी के बाद वाला एरिया दूसरे पेज में चला जाए, ध्यान समझ रहे हैं। अभी क्या रहा है कि एक पेज में इतना पूरा मैटर आ रहा है, हम चाहते हैं कि हमें इतने इस वाले का इतना पूरा चाहिए और कॉपी तक चाहिए, रजिस्टर से अगले पेज पर चला जाए। इसका मतलब कि आप इसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ तक ला रहा है एक पेज में, हम चाहते हैं मेरा पेज बदल जाए कॉपी के बाद ही। तो जहां से बदलना चाहते हैं आप ध्यान से समझिए, जहां से बदलना चाहते हैं पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपको लग रहा है पेन के बाद बदल दें या कॉपी के बाद बदल दें, तो यहाँ पर आप पॉइंटर रखेंगे और यहाँ पर ब्रेक ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा है, लिख रहा है इंसर्ट पेज ब्रेक, यही सब पेज आपका अलग हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक। अब देखिए पता कैसे चलेगा, आप प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ से चेंज हुआ, मैं शायद बिल्कुल टॉप से नहीं ले पाया था ना, यहाँ से हट गया ना कॉपी के बाद का मैटर, माने और जो बचा हुआ मैटर है वो कहाँ चला गया, दूसरे पेज पर चला गया। हमने अगर ये मैं ऊपर से नहीं कर, यहाँ से लिया, जैसे यहीं से देता हूँ, मान लो ये ऊपर से 3 लाइन है, माने एक चौथी लाइन के बाद या पेन के बाद मैं चाहता हूँ कि अगले पेज पर जाए या जहाँ कॉपी के बाद, तो यहाँ पर जाए और ब्रेक करें, ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर आप फिर से देखिए, चेक करिए तो देखिए अब इतना ही आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कुछ, है ना।
अब आगे पेज गया, वो नेक्स्ट पेज पे चला गया, ठीक है ना। अभी पूरा दिखाते हैं आपको कैसे पता चलेगा कितने पेज में मैटर आपका। इतना तो समझ में आ रहा है। ब्रेक जहां से आपको चाहिए, जिस भी रोज से आपको चाहिए कि उसका मैटर हमारा नेक्स्ट पेज पर चला जाए, तो आप वहां पॉइंटर रखिए और पॉइंटर रखने के बाद क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और क्या करेंगे, ब्रेक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसमें इंसर्ट पेज ब्रेक। यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, रिमूव। आपको लग रहा है कि नहीं मेरा काम हो गया, अब उसको हटा दिया है ना, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मैंने पेज ब्रेक की जो सेटिंग आपने करी हुई थी, आपने उसको अब क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो जब कैंसिल कर देंगे तो वो चीज आपकी क्या होगी, फिर वो नॉर्मल तरीके से क्या होगी, आ जाएगी। ब्रेक में समझ में आ रहा है ये चीज। तो इंसर्ट और रिमूव दोनों समझ में आ जाएगा। और एक क्या है, रीसेट ऑल पेज ब्रेक। हम एक ही साथ कई जगहों पे ब्रेक कर सकते हैं। माने हमें लग रहा है कि हम पहली लाइन से दूसरी लाइन तक का मैटर लाएं, फिर हम 7वीं से 10वीं लाइन तक का मैटर लाएं, फिर हम 15 से 25 तक चाहें, तो हम इसका मतलब कि हम कई अलग अलग जगहों पे पेज ब्रेक क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और बाद में हम चाहें कि हमें वो सारे पेज ब्रेक्स हमने जो बनाए हैं उनको क्या किया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, हमारा पूरा को पूरा पेज आए, तो हम यहाँ पर ऑप्शन पे क्या जाएंगे, रीसेट ऑल। तो जितने भी आपने पेज ब्रेक्स बनाए थे सब अब क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी खत्म हो गया, हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक खत्म कर दिया हमने यहाँ पर, अब पेज इसको देखेंगे प्रिंट, तो देखिए पूरा आ गया। इसका मतलब जो भी ब्रेक्स हमने बनाए थे वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारा पेज क्या हो गया, नॉर्मली हो गया। तो क्या आपको इसमें ऑप्शन समझ में आए, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, कोई डाउट, कोई भी निशान आ रहे सन, ठीक। अब इसमें एक लास्ट बचा हुआ है, बैकग्राउंड। जैसे आपकी जो वर्कशीट है, अभी आपको जो दिख रहा है यहाँ पर पेज इधर में आप प्रिंट करते हैं जब, तो एक बैकग्राउंड में प्लेन सा दिख रहा है कागज। अगर आप चाहते हैं कि इसको कुछ कलरफुल बनाया जाए, है ना, इसका बैकग्राउंड कुछ हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिलता है। कुछ इसमें पहले से रखा हुआ है ना मॉडल। अगर होगा यहाँ पर कोई बैकग्राउंड, तो आप उसको, जैसे किसी की इमेज होती है तो लोग पीछे इमेज लगा देते हैं, है ना, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि इसमें कहीं दिख नहीं रहा है ऐसा कोई ऑप्शन, कोई ऐसी पिक्चर है ही नहीं यहाँ पर, दिख नहीं रहा इसमें, नहीं हम लोग इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर होता तो एज ए बैकग्राउंड क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा एक क्या है इसमें, प्रिंट टाइटल। जरा ध्यान समझिएगा, ये काफी टेक्निकल पॉइंट्स है। प्रिंट टाइटल, जैसे कोई मैटर हम छापते हैं, जो बनाए हैं उसके ऊपर जब प्रिंटिंग करते हैं तो कुछ हेडिंग डालते हैं ना, जैसे कि आपको लग रहा है कि दिस इज द रिपोर्ट ऑफ क्लास 7, जो कुछ भी डेटा आपने लिखा होगा, या जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, हमने लिख सकते हैं जैसे द इन्वेंट्री डिटेल्स, कि जो जो सामान हम बेच रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे आ रहा है। तो आप एज ए हेडिंग के तौर पर भी कुछ दे सकते हैं, जो कहाँ पे लिखा जाएगा, ये आपका टाइटल क्या लिखा है, रो टू रिपीट एट टॉप। मान लो कि 25 पेज का मैटर है, तो हर पेज के मैटर ऊपर में क्या रहेगा, जो आप यहाँ देंगे वो क्या होगा, ऊपर अपने आप छप के आएगा। जैसे आप में से, जैसे ये कोई कॉपी देखिए, ये कॉपी, इसमें क्या हो रहा है कि हर पेज पर ये जो ऊपर है डेट वाला, ये हर पेज पर आ रहा है ना, आ रहे ना। तो आप अगर एक बार इसको सेट कर देते हैं तो वो हर पेज के ऊपर क्या होगा, आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो रिपीट लिखा है, प्रिंट टाइटल, रो टू रिपीट एट टॉप, है ना, कि आपको जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम है, एज है, एड्रेस है, ऐसा लिखा है, तो स्टूडेंट, वो तो हेडिंग होगी। अब हेडिंग के बाद जो मैटर है वो तो हर पेज पर अलग अलग आएगा।
लेकिन हेडिंग तो कॉमन हो गई, तो हम उन्हें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसे हम यहाँ पर दे सकते हैं। जो कुछ भी वो जो आपको लगता है कि हमें हर पेज पर क्या करना है, रिपीट करना है, तो यहाँ से हम लोग इसको दे सकते हैं कौन सा रो हमें चाहिए। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बताना है वो क्या है, यहाँ पर आइए पेज ऑर्डर। ये देखिए पीछे कुछ और भी दिख रहा है प्रिंट में, यहाँ पे लिखा ग्रिड लाइंस। अभी क्या था, सिंपली मैटर प्रिंट होकर निकलता है, जैसे आपका ये मैटर जो प्रिंट हो रहा है कैसे दिख रहा है, पीछे नॉर्मल है, कोई भी रो कॉलम नहीं बना हुआ ना, यानी जो ग्रिड लाइंस समझ रहे हैं ना, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये आउटलाइंस, ये वहां नहीं दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये जो ग्रिड लाइंस है ये पेपर पर भी क्या हो, छपे, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं ग्रिड लाइंस। ओके करिए, यहाँ पे प्रीव्यू करके देखिए, दिखा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एज ए ग्रिड लाइंस जो भी ग्रेडिंग बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैटर को जो हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट लेना चाहते हैं, तो हमें इसके ऑप्शंस को यहाँ से टिक करना पड़ेगा। कहाँ पे, प्रिंट टाइटल्स में, यहाँ पर ग्रिड लाइंस है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आपने कोई कलरफुल मैटर बनाया है और अगर इसको टिक कर देंगे तो कलरफुल के बजाय वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे ड्राफ्ट क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी है, उसका जो क्वालिटी है, तो ये तमाम ऐसी चीजें दी गई हैं। ठीक, डॉट मतलब मैटर जो आपको छप के दिखेगा वो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से आएगा, जो आपने अलग कलर बनाया था वो सब क्या हो गया, गायब। ठीक है ना। और यहाँ पर एक जो बताना चाह रहा हूँ वो ये क्या है, पेज ऑर्डर। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्या चीज दिखाता है, पहला देखिएगा डाउन देन ओवर। अभी ये वाला सेलेक्ट है, मतलब ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, मतलब क्या है इसका, अगर ये जो मैटर मैंने बनाया है बहुत ढेर सारा है, ठीक, तो पहले इधर वाला पहले पेज में छपेगा या इस एरिया वाला पहले पेज में छपेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। मान लो जैसे ये हमने बना रखा है, मान लो इतने एरिया को हमने क्या किया, मान लो ये मैंने मान लो कॉपी, इसको मैंने यहाँ पे अब इतना जो मैटर हमारे पास है, एक पेज का साइज तो इतना ही होगा। ध्यान से समझ पा रहे हैं मेरी बात को। देखिए जो मैटर है वो इतना बहुत ढेर सारा है भाई, स्प्रेडशीट तो बहुत बड़ी है, अभी आगे बहुत ढेर सारा जगह है, हम ऐसा बना सकते हैं, पूरी स्प्रेडशीट हमारे लिए बनी है, लेकिन ये स्प्रेडशीट का मैटर छपेगा कैसे, मतलब ये वाला मैटर पहले पेज पर आएगा, दूसरे पेज पर ये वाला मैटर आएगा, या ये इस तरफ से जाएगा पहला मैटर, फिर ये दूसरा होगा, फिर ये तीसरा होगा, फिर ये चौथा होगा, फिर ये पांचवा होगा, ये छठा होगा। यानी कैसे डिसाइड करेंगे, कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि उस पूरी वर्कशीट के मैटर को इस रूप में छापे। आप बात को समझ पा रहे हैं। बहुत ढेर से जब छोटा सा ये हमारे पास इतना ही मैटर है तो वो तो एक पेज में आ जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ मोर देन वन पेज, जहां पर हमारे पेज के डायमेंशन के अलावा मैटर, वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अभी तो नीचे बहुत जगह है, हमने तो पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया भाई। एक वर्कशीट में आपने कहीं पे क्या रखा है, बैलेंस शीट बनाई है, कहीं पे आपने डिटेल्स रखा है, कहीं पे आपने बच्चों का मार्क्स रखा है, हिंदी का, किसी जगह इंग्लिश का, तो कौन सा पेज किस क्रम में छपे, इस बात की जिम्मेदारी कहाँ पर होती है सर, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, इसमें क्या हो रहा है, डाउनवर्ड। इसका मतलब कि पहले पेज 1 ये होगा, फिर ये 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर जब यहाँ खत्म हो जाएगा तो ये 4 होगा, फिर ये 5 होगा, फिर 6 होगा। अगर आपको लगता है मुझे इस तरफ से बनाना है तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे चला गया,
आ रहा हूँ। हाँ। ये आपका सर 11 बजे। तुमको किस दिन इमरजेंसी नहीं रहती? हाँ वहाँ तुमको करना है। कैसी है? अरे मैं बताता हूँ, आप नीचे तो आइए। आगे तक